हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम बात करेंगे तुलसी महारानी के विषय में कि तुलसी महारानी का कितना महात्म्य है। तुलसी महारानी का इतना महात्म्य है कि इनके दर्शन, स्पर्श और इनको जल देने मात्र से अनेक अनेक पापों का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। मीन्स जन्म से मृत्यु पर्यंत जो पाप किए जाते हैं उन सब पापों का नाश इससे हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पापों में लिप्त रहें, हमें पाप करने से बचना ही चाहिए। हमें तुलसी महारानी को सुबह जो है जल देकर और उसका स्पर्श करना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। मंत्र बोले जाते हैं जिनसे हम प्रणाम करते हैं और उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उनकी 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए तुलसी महारानी की। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जो मुक्ति प्रदाता माने गए हैं, जिसमें भगवान विष्णु, ब्राह्मण, गाय माता और एकादशी व्रत और उसमें तुलसी महारानी भी एक मानी गई हैं जो हमें मुक्ति प्रदान करती हैं। जिस घर में भी तुलसी महारानी की मिट्टी, तुलसी महारानी की काष्ठ मीन्स लकड़ी जो तुलसी महारानी की रहती है, तुलसी महारानी के पत्र ये रहते हैं, जिस घर में भी, उस घर में भगवान स्वयं निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस घर में स्वयं निवास करता हूँ। भगवान को तुलसी महारानी इतनी प्रिय है कि भगवान को हम वो तुलसी महारानी उनके चरणों में, उनके शीश पर भगवान स्वयं उस तुलसी महारानी को धारण करते हैं। शालिग्राम जी के को तो अवश्य ही तुलसी महारानी अर्पित की जाती है। और इस माह में तो, कार्तिक माह में तो वैसे भी बहुत महात्म्य है इसका कि शालिग्राम तुलसी विवाह भी इसी माह में कई कई जगह तो ये देव उठानी एकादशी जो अभी गई है उस पर किया जाता है। कई जगह पूर्णिमा पर भी, कार्तिक पूर्णिमा पर भी ये किया जाता है। तुलसी महारानी का इतना महात्म्य है कि इसका अगर हम प्रणाम करते हैं तो हमारे अनेकों अनेक पापों का नाश हो जाता है। भगवान स्वयं स्वयं कहते हैं, तुलसी विहीन अगर अर्चन है तो वो अर्चन नहीं माना जाता। तुलसी विहीन स्नान स्नान नहीं माना जाता। तुलसी विहीन भोजन भोजन नहीं माना जाता। तुलसी की मिट्टी का लेप करके स्नान करने से, मीन्स थोड़ी मिट्टी लेके आप स्नान करेंगे अगर लगाएंगे तो बहुत ही महत्व है उसका। तुलसी विहीन भोजन अर्थात भगवान को तुलसी दल डालकर, तुलसी पत्र डालकर आप भोजन को भोग लगाइए और उसका सेवन आप कीजिए तो वो बहुत ही महत्व माना जाता है। तुलसी महारानी अगर आपको नहीं अवेलेबल है, मीन्स कई कई बार तुलसी महारानी सूख जाती है या किसी परिस्थितियों में तुलसी महारानी अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं आपके पास है, तो आप उसकी जगह तुलसी की काष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी महारानी ही एक ऐसा पौधा माना गया है जिसका सूखे में भी वही गुण रहते हैं जो उसकी हरी पत्तियों में रहते हैं। और अगर तुलसी महारानी को आप नहीं, जल देने के लिए नहीं है आपके पास तुलसी महारानी है, तो आप काष्ठ का स्मरण कर सकते हैं। और वो भी नहीं है, आप तुलसी महारानी के सिर्फ नाम का भी अगर स्मरण कर लेंगे तो भी आपको उसका उतना ही पुण्य प्राप्त होने वाला है। तुलसी महारानी की काष्ठ जो होती है उसको ऐसे ही फेंक न दें, उसका भी बहुत महत्व है। तुलसी महारानी की काष्ठ से अगर आप तुलसी माला बना सकते हैं, जप करने के लिए तुलसी माला आप बनवा सकते हैं। और धारण करने के लिए कंठी माला, जैसे मैंने धारण की हुई है तुलसी की, ये भी इसी से ही बनती है और इसको धारण किया जाए, बहुत ही महत्व है इसका। तुलसी महारानी की कंठी और तुलसी महारानी धारण करनी चाहिए। तुलसी महारानी की काष्ठ से जब चंदन जो घिस के चंदन भगवान को अगर लगाया जाए, शालिग्राम भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाए तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे चंदन वृक्ष की लकड़ी से हम घिसकर चंदन बन लगाते हैं भगवान को, ऐसे ही इसको भी, इसकी काष्ठ को भी घिसकर चंदन हम भगवान को, इसको तुलसी चंदन बोला जाता है, ये हम भगवान को लगा सकते हैं। अगर तुलसी काष्ठ आपके पास नहीं है तो आप तुलसी पत्र भी चंदन के साथ घिसकर और वो भी भगवान को लगा सकते हैं। तुलसी महारानी को भगवान को अर्पण करने से करोड़ों राशि स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। ये मैं कई जगह से मैंने ये कंपाइल करके लिखा है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत देखकर आपको बता रही हूँ। तुलसी महारानी के रोपण से भगवत धाम जाना निश्चित है कि भगवत धाम निश्चित जाते हैं जो तुलसी महारानी का रोपण करते हैं, जो उसको रोपित करते हैं। तुलसी महारानी की जड़ में ब्रह्मा जी, तुलसी महारानी के वृक्ष में बीच में पत्तों में भगवान जनार्दन, भगवान श्री कृष्ण, और तुलसी महारानी की मंजरी में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान रुद्र को मंजरी जो है चढ़ाई जाती है। तुलसी महारानी की मंजरी भी बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन हमें तुलसी महारानी के ऊपर मंजरी रहने नहीं देनी चाहिए, वो उनके ऊपर बोझ मानी जाती है और उनसे उनका अच्छे से विकास भी नहीं होता है। तो जब भी तुलसी महारानी की मंजरी आए, हमें आराम से प्यार से उसको उतार देना चाहिए और उसको आराम से उसकी अच्छी जगह रख देना चाहिए उसको।
तुलसी भगवान के चरणों में तुलसी महारानी जब अर्पित की जाती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ही आपने देखा होगा कि भगवान विष्णु के मंदिरों में, भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में भर भर कर तुलसी जी भगवान जी के चरणों में अर्पित की जाती है। कहते हैं जो मंजरी से में जो फूल रहते हैं छोटे छोटे सफ़ेद रंग के, उन उन पुष्पों से जो सुगंध आती है वही सुगंध राधे रानी में से आती है। इसीलिए भगवान को इतने प्रिय हैं तुलसी महारानी की मंजरी और तुलसी महारानी की पत्र बहुत ही प्रिय हैं भगवान को। वो भगवान को अर्पित करें ही करें आप अवश्य इस माह में। तुलसी महारानी का मैं और थोड़ा सा आपको वर्णन करूंगी। इतना महत्व बताया गया है कि तुलसी महारानी की काष्ठ का अगर संस्कार दाह संस्कार किया जाता है मृत्युपरंत, दाह संस्कार में अगर तुलसी महारानी की छोटी भी लकड़ी डाल दी जाए तो उससे जो उसकी जो सदगति होनी ही होनी है, उस जीव की सदगति हो जाती है, उसको भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। उसको लेने के लिए फिर यमराज खुद नहीं आते, उसको विष्णुदूत लेने के लिए आते हैं। कहते हैं कि श्मशान में जो अग्निदाह संस्कार किया जाता है उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत ही अपवित्र माना जाता है। लेकिन जब उसी में ही तुलसी महारानी की काष्ठ अगर डालकर वो किया जाए तो वो अनेकों अनेक पापों को नष्ट करने वाला माना जाता है। उससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। तुलसी महारानी का ये भी वर्णन आता है कि जिस घर में भी तुलसी महारानी रहती हैं, जहाँ पे भी, उस घर में किसी भी तरह की गलत चीज़ें अर्थात जैसे हम कह देते हैं भूत प्रेत आदि ये कोई भी उस घर में आने का हिम्मत भी नहीं कर सकती। उस घर में इतना पुण्यदायक और इतना महात्म्य है, इतना सुंदर ये पौधा है। आप अपने घर में तुलसी महारानी का अगर पौधा है उसको लगाकर प्रातःकाल उसको ज़रूर आरती करें, उसमें जलदान करें तुलसी महारानी में, और तुलसी महारानी के पत्र लेकर उतार कर उसको भगवान को अर्पित करें। और जब अगर कभी आप तुलसी जी नहीं ले सकें तो नीचे जो पड़े हुए तुलसी जी के पत्र रहते हैं उनको आप लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है, विनती है, आप कुछ भी लगा लीजिए, इसको आप चाय में मत उबाल कर पीजिएगा। बहुत बहुत अपराध है इसको ऐसा करने से, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप इसकी प्रदक्षिणा कीजिए, सुबह शाम तुलसी आरती कीजिए, तुलसी जी में दीपक लगाइए, आपको अनेकों अनेक फल मिलेंगे इसके। तो आप ऐसा अवश्य कीजिए, तुलसी महारानी की सेवा पूजा अवश्य कीजिए। हरे कृष्णा। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहे।